पति ब्रह्मचारी। ईशा, वर अब कन्या की मांग में सिंदूर भरे। पति बनने की आखिरी रस्म पूरी करो सरजू। मैंने कहा पति बनने की आखिरी रस्म पूरी करो। दादी अभी भी मौका है, शादी रोक दीजिए। सिंदूरदान के साथ साथ अभी विवाह संपूर्ण हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मनौती मान ले, क्योंकि आगे तुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आज से तेरी सदा शुरू हुई गुड़िया। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। चलो भाई, मैंने तो अपना कन्यादान करने का फर्ज पूरा कर दिया। अब इसको विदा करने की तैयारी करो। खुशबू, इसे अंदर लेके चलो। दादी, सोना नहीं, अंदर लेके चलो। जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। ये इस घर से ऐसे ही विदा होगी, ताकि इसे जिंदगी भर याद रहे कि बाप से बगावत करने का नतीजा क्या होता है। चलो लेके। अनुराग, अंदर से 10 लाख रुपए लेकर आओ। बाबूजी, मैं तो जितना कहा गया है उतना कर। आज से तेरे घर की 4 दीवारी ही ईशा की दुनिया है, समझ गया? जिस दुनिया में तू जा रही है ना, वहाँ इन सब का कोई मतलब नहीं है। गुंडे की बीवी के गले में हार नहीं जचता। जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। दादी, कहाँ गई है आपके अंदर की इंसानियत? इस कलमुही ने मेरे बेटे के मान को ठेस पहुंचाई है, उसके दी हुई जुबान को तोड़ा है। अरे ये तो मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं इसकी हड्डियों का चूरमा बनाकर चौराहे पर बिखेरा दी। दादी, इसने मेरे बेटे के सपनों को तोड़ा है। उतार इसके जूते। ईशा, ईशा कुछ तो बोल। जब किस्मत में लिखी हो ठोकर तो कहां तक चलेगी बचकर। ये मखमली जूतियों के दिन गए, अब तो तेरी किस्मत में नंगे पांव चलना लिखा है। इतनी मनहूसियत से तो किसी की मैयत भी नहीं निकली होगी, जितनी मनहूसियत से तेरी टोली निकलेगी। अब काट अपना वनवास।
बस इतना याद रखना कि आज से ईशा की हर सांस पर तेरा पहरा होगा। गुलाब, विदा कर दे इसे। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। पहले तेरी किस्मत में ये गाड़ी थी, लेकिन जब से तूने अपना रंग दिखाया मैंने भी अपना इरादा बदल दिया। अब वो है तेरी किस्मत, वो। अब से यही है तेरी असली जगह, जा। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं। छुटके, तू लक्ष्मी बन के मेरे घर को फलने फूलने का आशीर्वाद क्या ही देगी, जबकि खुद उस घर की किस्मत फूटी है जिसकी लक्ष्मी तू बनने जा रही है। जी गुड़िया, मैं चाहता था तू हमेशा फूलों पे चले, लेकिन तूने खुद अपनी जिद में आके अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए, कांटे बिछा लिए, कांटे बिछा लिए। दादी हमेशा यही चौपाई गाती, होइए सोई जो राम रचि राखा। आज अपनी आंखों से देख भी ली, जिसकी किस्मत पे फूल लिखे हो तो उस पर पतझड़ भी मेहरबान होता है। आप लोग चाह कर भी ईशा की किस्मत में कांटे नहीं बो पाए। गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से पर चल रहा कारवां, ये कारवां। माँ, आज उस बेचारी ईशा के साथ जो भी हुआ, अगर आप यहाँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता, कभी।
ईशा, ईशा, मेरी बच्ची। ईशा, माँ मैं ठीक हूँ। ईशा, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस 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 यहीं रोक दो। चुप चुप चुप। सूरज चाचा ने शादी कर लिया। सूरज चाचा ने शादी कर लिया। सूरज चाचा का स्टेटस बदल गया। सास बिना ससुराल ही स्वर्ग है। अच्छा है, माँ जी 2-4 दिन हॉस्पिटल में आराम करेंगी और मैं यहाँ। पता नहीं तू मुझे कब अपना मानेगा, पर मैं तो तुझे अपना मान चुकी हूँ। आज से बन गई मैं तेरी देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, सब कहने सुनने की बातें हैं। आज के जमाने में कौन ब्रह्मचारी रहता है। सही बात। जमाना बदल गया है भैया, अब क्या करेंगे। वो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना, गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। देख रहे हैं बिंदिया के पापा। क्या सूरज ने शादी कर लिया, वो भी अचानक? भैया क्या ही देख रही हूँ मैं। बताऊंगा ये, इसमें सारे पैसे हैं, जाके जल्दी से डॉक्टर को दे दे। बाकी आप भाभी का ख्याल रखो, बाकी अपन सब देख लेगा। भाभी का ख्याल रखो, भाभी का ख्याल रखो। शुक्र है भैया ने टाइम पे मैसेज कर दिया कि पैसों का इंतजाम हो गया है, तब जाके वो डॉक्टर कुछ सर्जरी के लिए रेडी हुआ है। पता नहीं वरना क्या हो जाता है यार। अब बस ताई जी जल्दी से अच्छी होकर घर आ जाए बस। क्या हो रहा है? भाई ये सब क्या है? आपकी शादी, वो भी ईशा के साथ? भाई अचानक शादी कैसे है?
बंद कर। तुम्हारा लाडला भाई ऐसे ब्रह्मचार्य तोड़ेगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। खैर, लड़की इसने एकदम सही चुनी है। हेलो, खड़ी खड़ी ऐसे ही हैरान होती रहोगी या दुल्हन को अंदर लेके जाओगी? चलो चलो। अरे हटिए, आप ऐसे ही चाइना की दीवार बनके खड़े रहेंगे तो ये अंदर कैसे जाएंगे? चलो भाई, हाँ चलिए प्लीज प्लीज। अरे बाप रे, इतना बड़ा ड्रेस। मोनिका भाभी, भाभी आराम से। पापा कहाँ है? आइए, अंदर आइए, आइए। कांच चुभा हुआ था, आपको चोट लगी और दर्द भी नहीं हो रहा है। शादी करके लाया इसे। कैसे हुई ये शादी? मैंने पूछा कैसे हुई ये शादी? सच सच बता, क्या इस शादी में इस लड़की की सहमति शामिल है? सच सच। बहुत पैसा चाहिए ना तुझे? अभी हाथों हाथ मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। सूरज ये गलत है, तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ। सूरज नहीं। नहीं, यानी मैं सपना नहीं देख रही थी, देवर जी ने सच में शादी कर ली है। और कितना नीचे गिरना बाकी है तेरा? किसी लड़की से बिना उसकी सहमति के जबरदस्ती शादी करने का मतलब जानता है तू? भूल गया कि तू भी 3-3 बहनों का भाई है। मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है और आपने ना कभी मुझे समझा और ना समझ पाएंगे। कोई बात हमारी नहीं हो रही है, इस लड़की की बात हो रही है। कौन है? कौन है ये?
ये बाबूजी की बेटी है ईशा। बाबूजी चाहते थे कि इसका रिश्ता किसी और से हो, लेकिन ये बाबूजी की मर्जी के खिलाफ चली गई और रिश्ता टूट गया। इसलिए बगावत की सजा में उन्होंने इसकी शादी मुझसे करवा दी। वाह, उन्होंने शादी के लिए कहा और तू मान गया। बाबूजी का कहा मैं नहीं टाल सकता, और मुझे ताई माँ के पैरों के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, जो इनाम में उन्होंने मुझे दिए हैं। अरे तो पैसों के लिए किसी लड़की की जिंदगी के साथ खेल जाएगा तू? इस मकान को गिरवी रखने की बात मैं पहले ही कर चुका हूं। तेरे बाप की कमाई की जरूरत नहीं थी मुझे। जब भी लगता है कि तू मुझे और शर्मिंदा अब नहीं कर पाएगा, तो तुरंत मेरे सामने तू एक मिसाल फेंक देता है। आज तूने सारी हदें पार कर दी। एक लड़के के साथ ऐसा किया तूने। देख ले गुलाब सिंह की गुलामी ने तुझे हैवान बना के रख दिया। तो ना तो तू किसी का बेटा है, ना किसी का भाई, तो सिर्फ एक गुंडा है। गुंडा जो जिंदगी भर रहेगा। आप सब लोग ऐसे मूर्ति बन के खड़े क्यों हैं? मम्मी जी को पता चलेगा कि देवर जी की शादी ईशा से हुई है तो क्या होगा? क्योंकि जितनी नफरत वो ईशा से करती हैं, वो इतनी नफरत किसी और से नहीं करती हैं। मनोज कहेगी, जिसके नसीब में लिखी होगी ना, उसका तो बंटा ठार ही समझो। ये सब उस ईशा की वजह से हुआ। एक दिन दुनिया के सामने उसका तमाशा बने, तभी मेरे दर्द का हिसाब बराबर होगा। इसलिए अभी कोई नहीं पता है। इसलिए जब तक भाभी ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाती, उन्हें इस शादी के बारे में कोई नहीं बताएगा। समझ रहे हो तुम सब? और तुम बहू, तुम सबसे ज्यादा बोलती हो, इसलिए तुम सावधान रहना। अगर तुमने भाभी को इस शादी के बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मैं भाभी की सेहत को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ हाँ चाचा जी, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। उफ, इतनी सनसनीखेज खबर है। अगर पेट में दबा के रखी तो पक्का कब्ज हो जाएगी, और जितनी फैलेगी उतना ही मजा आएगा। जाओ बेटा, सब लोग जाओ, काफी देर हो गई है, सो जाओ, आराम करो। जी ठीक है। ठीक है। मैं उस लड़की की एक भी निशानी इस घर में नहीं चाहता। सब जला दो, सब मिटा दो। बहन है वो मेरी, खून का रिश्ता है हमारा। वो अब तक इतने नाजों से फूलों जैसी पली बढ़ी है, वो कैसे सहेगी ये सदमा? कैसे रहेगी उस मोहल्ले में? मैं उस लड़की के लिए ऐसी ही जिंदगी चाहता था, जिसमें उसके लिए मरने की तो 100 वजहें हो, लेकिन जीने की एक भी नहीं। पाप किया है उसने, नरक तो भुगतना ही पड़ेगा उसे। जो ईशा जी के साथ उनके घर में हुआ, उसके बाद उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। शायद उन्हें भूख लगी होगी। सच? ताई जी एकदम ठीक हो गई है? काव्या, मम्मी की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि सब अच्छा है, अभी वो आराम कर रही है। चल तू एक काम कर, घर पे सबको बता देना। चल बाय। ठीक है। सही में भाई, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। बहुत पैसा चाहिए ना तुझे, लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। भाई खाना तो खत्म हो गया है, आपको भूख लगी है?
भाई तो रात में दूध नहीं पीते हैं। हाँ। सूरज, सूरज कहाँ है? हाँ? दवा लेने बाहर गया है क्या? नहीं मम्मी, वो यहाँ है नहीं। मेरा ऑपरेशन हो गया, मुझे मिलने भी नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे रे मम्मी, आप ना बस आराम कीजिए, ज्यादा सवाल जवाब मत करिए। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है ना आपको। चलिए अब पानी पीजिए, आप मुंह खोलिए, आराम से मुंह खोलिए। शाबाश, ये लीजिए, थोड़ा और पीजिए। शाबाश। ऑपरेशन तो मेरे घुटने का हुआ है, ये हिचकी क्यों आ रही है? मम्मी आप सिर्फ आराम कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुमने क्यों मुझसे मेरा हाथ छीन कर किसी और को दे दिया? तुम्हें इस दुनिया में मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता, तो क्यों किसी और को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए? क्यों 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 क्यों? बोलो। तुम सिर्फ मेरे हो सूरज, सिर्फ मेरे। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। और कितना नीचे गिरना बाकी है तेरा? किसी लड़की से बिना उसकी सहमति के जबरदस्ती शादी करने का मतलब जानता है तू? भूल गया कि तू भी 3-3 बहनों का भाई है। सूरज ये गलत है, तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ सूरज, नहीं। ना कहीं से मैं तेरी तरह। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तो फिर वो दूध का ग्लास ले गया। क्या सच में दूध का ग्लास लेकर गया है? संन्यास से समर्पण का सफर शुरू हो गया। अब नहीं रहे तुम्हारे भैया ब्रह्मचारी। पीछे क्यों हट गए? ढोंगी ब्रह्मचारी, मुझे बर्बाद करने की कीमत ली थी ना तुमने? तो आओ, कर लो मुझे बर्बाद। क्या कर रही हैं आप?
वाह, क्या नाटक है। मुझ पर गंदी नजरें डाल सकते हो, पर मुझसे नजरें नहीं मिला सकते। जिस लड़की की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरा गया हो, जबरदस्ती अग्नि के फेरे दिलवाए गए हो, वो भला तुम्हें जबरदस्ती सुहागरात बनाने से कैसे रोक सकती है? उतारो अपने चेहरे से ये झूठा ब्रह्मचारी का मुखौटा और कर लो अपनी मनमानी। हाँ प्लीज, अपना पल्लू उठाइए और पहनिए प्लीज। हो, यहाँ तो मुखौटे के पीछे भी मुखौटा है। मेरे पापा ने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, मेरी खुशियाँ, मेरे सपने, मेरे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया। मैं तेरे भाग्य में ऐसा दुख लिख दूंगा कि तू उससे कभी पीछा ही नहीं छुड़ा पाएगी। अब मैं तेरी जिंदगी के साथ खेलूंगा। अब तुम भी मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर लो। आओ, आओ। लो, टूट गई सूरज भाई की ब्रह्मचारी वाली कसम। हाँ, तो वो ईशा है भी तो ठीक ठाक सुंदर ना। अब अप्सराओं के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की नहीं चली। अरे भैया तो फिर भी नॉर्मल इंसान है ना? और पता चुप कर यार, चलो यहाँ से, चल। जब देखो कुछ भी बोलती रहती है। एक लड़की आदमी नाम के जानवर के आगे कितनी मजबूर होती है, ये आज पता चल रहा है मुझे। आप गलत समझ रही हैं, प्लीज दूर रहिए। दूध ले आए, मेरे इतने करीब आके और कह रहे हो मैं गलत समझ रही हूँ। आप दूर रहिए प्लीज। वरना क्या गुंडागर्दी करोगे? करो गुंडागर्दी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है। हूँ मैं गुंडा, करता हूँ मार पीट, जोर जबरदस्ती, जो करना होता है सब करता हूँ। लेकिन एक लड़की की इज्जत क्या होती है ये अच्छी तरह समझता हूँ मैं, समझ गए? और ये सब नौटंकी मत करो। मुझे बर्बाद करने की कीमत ली थी ना तुमने, कर लो मुझे बर्बाद। मेरे पापा ने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, अब तुम भी मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर लो। बहुत पैसा चाहिए ना तुझे, लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी। सूरज ये गलत है, तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ सूरज, नहीं। तू ना जरा सा भी मेरी। और कितना नीचे गिरना बाकी है तेरा? देख ले, गुलाब सिंह की गुलामी ने तुझे हैवान बना के रख दिया। तू ना तो तू किसी का बेटा है, ना किसी का भाई, तो सिर्फ एक गुंडा है जो जिंदगी भर रहेगा। बहुत पैसा चाहिए ना तुझे, बहुत पैसा चाहिए ना तुझे। अभी नहीं कर सकते मेरे साथ सूरज, नहीं। कीमत दी ना तुमने, से शादी करनी पड़ेगी। मेरे पापा ने मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, अब तुम भी मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर लो। एक गुंडा है जो जिंदगी भर रहेगा। बस करो सूरज बेटा। पूरन भाई, जी पूरन भाई बोलिए। क्यों रे, तो इतना बड़ा हो गया है कि अपनी ताई माँ से बात छुपाने लगा है? लगता है ताई जी को ईशा के बारे में। ताई माँ
वो मैं आपको कुछ बिहारी, मैं आ रही, मुझे सब पता चल गया है। अस्पताल का सारा खर्चा तूने ही चुकाया है ना? इतना पैसा कहाँ से लाया रे? ताइमा को इस हालत में ईशा के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ठीक है, नहीं बताना मत बता, लेकिन एक बार अपने ताइमा से मिलने तो आजा। बहुत मन कर रहा है तेरा माथा चूमने के लिए। आएगा ना? जी ताइमा, कल सुबह ही आता हूँ आपसे मिलने। आजा मेरा बच्चा। ये कमरा कम और कबाड़ी का मैदान ज्यादा लग रहा है। कैसे साफ करूंगी मैं इसको? सूरज चाचू चाची, इधर का। हाँ, सीधा सीधा बाथरूम में जा, वरना फिर कोई और चला जाएगा, फिर रोता रहेगा कि स्कूल के लिए लेट हो गया। जा 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 जा। महारानी जी घर के सबसे बड़े कमरे पे कब्जा कर कर आराम से पलंग तोड़ रही है। सर पर क्या खड़े हो? पर्दे बंद करो, मुझे और सोना है। वाह जी वाह, आसमान से जमीन पे आ गिरी, पर सपने नवाबी वाले हैं राजकुमारी के। अभी होश में लाती हूँ। ओह गॉड, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? एसी को एसी नहीं है देवरानी जी हमारे घर पे, पर लगता है कि कल रात को आप आराम से थक के सोई थी, तभी तो पंखे के नीचे भी एकदम गहरी नींद लेके सो रही थी। उठ गई मेरी गुड़िया? गुड मॉर्निंग पापा। निशान? मरहम या कोई क्रीम लगाओ, ऐसे निशान नहीं पड़ना चाहिए मेरी गुड़िया के हाथ पर। देवरानी जी एक तरफ हो जाओ, क्या है ना, झाड़ू मारने के बाद मुझे घर के बाकी काम भी करने हैं। ईशा भाभी, ये लीजिए, आराम से पानी पीजिए। ईशा भाभी की खांसी की आवाज नीचे तक आ रही है, कम से कम उन्हें पानी तो दे सकती थी ना। लो, अब ये पानी पर गुस्सा निकाल रही है। अपने घर में है मटके का पानी, और बड़े घर की बेटी को आदत है फिल्टर के पानी की। महल छूटा पर नखरे नहीं छूटे मैडम के। नहीं, वो क्लास मोनिका की बच्ची हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी या चाय भी चढ़ाएगी? जी मम्मी जी, चढ़ाती हूँ।
तुझे तो मैं बताती हूँ। हाँ, मुझे चढ़ाएगा तू? मुझे चढ़ाएगा? हाँ बस 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 बच्चा है, कोई बात नहीं। अरे मैं तो चेक कर रहा था, दादी का डर खत्म तो नहीं हो गया हमारे घर से। चल स्कूल के लिए देर हो रही है तुझे। अभी तक शादी के जोड़े में ही बैठी है, कपड़े चेंज नहीं किए भाभी ने। एक्चुअली थोड़ी सी अपसेट है। मैंने उन्हें पीने के लिए पानी दिया था पर उन्होंने ग्लास फेंक दिया और मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें हमारे कपड़े भी अच्छे लगेंगे या नहीं, इसीलिए कपड़े नहीं दिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है काव्या। आज से पहले बेचारी ने कभी मटके वाला पानी नहीं पिया होगा। उसे तो सिल्क मुलायम कपड़े पहनने की आदत है। हमारे जैसी जिंदगी थोड़ी ना थी उसकी, जो आते ही हमारे रंग में ढल जाएगी। हाँ तो महारानी के लिए सिल्क के कपड़े कहाँ से लाए? इतने पैसे नहीं है हमारे पास। कुछ भी बोलती रहती है। अरे विद्या क्या कर रही है? पागल हो गई है? ये सब क्या है? पागल तो तूने बना रखा है सबको। मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। और शादी करके आ गया। बातें तो बड़ी बड़ी करता था। कल रात को उस लड़की के सामने सारा ब्रह्मचार्य उड़ गया होगा ना तेरा। मुझे बर्बाद करने की कीमत ली थी ना तुमने, तो आओ कर लो मुझे बर्बाद। भाग कर कहाँ जा रहा है? हाँ उस लड़की के पास जा रहा होगा ना। अब समझ में आया क्यों उसके पापा के एक फोन आने पर तो दौड़ा चला जाता था। उस लड़की पर नजर थी ना। छूना मत यार मुझे। ओ नौटंकी बाज ढूंगी। कल रात को क्या तू उसकी आरती उतार रहा था? कल तुम दोनों एक ही बिस्तर पर एक ही कमरे। सूरज अपनी जान दे सकता है लेकिन अपनी ब्रह्मचर्य किसी के लिए तोड़ नहीं सकता है, समझी तुम? वो शादी सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी का सौदा था और कुछ नहीं। एक तो बाबूजी का कहा हुक्म मैं टाल नहीं सकता था और दूसरा मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। अब इसके आगे तुझे जो समझना है समझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये पागल बाहर बैठी है और दूसरा वो अंदर जो जान खाने को तैयार बैठी है। ना जाने आगे क्या क्या रंग दिखाएंगे, दिमाग खराब करके रखेंगे। चाचा जी भूख लगी है तो मैं कुछ बना दूं खाने को? अरे नहीं बेटा, ये मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, उस लड़की के लिए कर रहा हूँ। अपने घर में तो ऐसे ही सब कुछ खाती होगी ना वो। सबके हिस्से का पिस्ता बादाम तू अकेले खा जाएगी? तेरी अम्मा ने भिजवाया है, हैं? अब ना तुझे खीर मिलेगी और ना ये पिस्ता बादाम मिलेगा। चुप। 4 दाने काजू बादाम के बदले खीर के लिए तरसा दिया था सासू माँ ने। हाँ तो चाचा जी मेवा निकाल रहे अपनी नई बहू के लिए। बढ़िया ही अमीर घर की, एक नाक की कील तक तो लेके नहीं है अपने मायके से। लो खा लो, खा लो बेटा, वरना ताकत कहां से आएगी। क्या करूं इस ताकत का? किससे लड़ूं? उस फैसले के खिलाफ लड़ूं जो मेरे अपनों ने मेरे लिए लिए, या उस गुंडे से लड़ूं जिसे मैं कभी अपना पति नहीं मान सकती? कभी। बेटा
घर की छत और इस घर की दीवारें इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि तुम्हारे घर की, पर दिल बहुत बड़े। बस इतना ही कह सकता हूं कि जब तक तुम यहां हो मेरी बेटी बनकर रहो, बनकर रहो। तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए बस मुझसे कह देना, मैं बैठा हूं। बरसों तक अपनी मर्जी की जिंदगी जिए मैंने, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मुझसे पूछा हो कि मुझे क्या चाहिए। मैं मांगू भी तो भगवान से क्या मांगू? वो झूठी जिंदगी जिसका हर पल मैं सच मानकर जीती थी, क्या कल और आज के बीच जो हुआ वो एक सपने की तरह गायब नहीं हो सकता? क्या किसी भी तरह मुझे मेरे वो वाले पापा नहीं मिल सकते जो अपनी गुड़िया से खुद से ज्यादा प्यार करते थे, मेरे हर नखरे उठाते थे, और जिन्होंने अपनी जिद के लिए मेरी जिंदगी की मुझे सबसे बड़ी सजा दे दी? पिता अपनी ही बच्ची को नरक में कैसे धकेल सकता है? रे पूरन, फोन तो लगा सूरज को, पूछ अब तक पहुंचा क्यों नहीं, कहाँ है? वो दिन गए अम्मा जी जब सूरज को आवाज दो और वो प्रकट हो जाता था। ब्रह्मचारी ब्याह के बाद नजर नहीं आने वाला। मैं आ गई ना बुआ जी, सूरज भी आ जाएगा। हे कुंज बिहारी, मैं हारी, बस एक तू ही है जिसे मेरा ख्याल है। सिंदूर? ये कहां से आया? कहीं सूरज ने अपने ब्रह्मचारी होने का व्रत तोड़ तो नहीं दिया तेरी मांग में सिंदूर भर के? उस ब्रह्मचारी से शादी करने के लिए तो किस्मत होनी चाहिए बुआ जी। है? कुछ नहीं, मैं वो माता रानी के मंदिर गई थी ना, वहां ना मत्था टेकते हुए शायद गलती से सिंदूर लग गया होगा। ये तो माता रानी का इशारा समझ। देखना, एक ना एक दिन तेरी मांग में सूरज के नाम का ही सिंदूर सजेगा। अगर आपकी तबीयत खराब ना होती ना तो कल रात को ही आपको सच बता देती कि आपके सूरज ने किसी और से शादी कर ली है। पानी। पानी, पानी। ले बेटा। भैया, इसमें क्या है? इन्हें आदत नहीं है ना नल का पानी पीने की,
बीमार पड़ जाती हैं। ना महंगा पानी, वो भी बक्सा भर के। भी मेरी तरह ना कहीं से मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ओह, इसीलिए सुबह ईशा भाभी ने मटके का पानी नहीं पिया था। मुझे भी इतनी छोटी सी बात रियलाइज नहीं हुई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब से ईशा घर पर आई है, सूरज प्यार की तेवर इतनी तेजी से कैसे बदल? ये मतलब 1 2 3 एक बॉटल 10 रुपए की तो 24 बॉटल 240 की। सूखे मेवे का 100 रुपए पकड़ो तो 340। सुबह सुबह 340 रुपए मिट्टी में मिला दिए महारानी ने। इस पे जो जो खर्चा हो रहा है ना, सबका हिसाब रखना पड़ेगा। पहली बार मांझे की कमी महसूस हो रही है। ये सारा तमाशा जो यहाँ हो रहा है ना, मांझी को बताना पड़ेगा। लेकिन कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? हॉस्पिटल में तो हर समय कोई ना कोई रहता ही है। और अगर इन सब में से किसी को पता चला कि मैंने मांझी को कुछ भी बताया, तो ये सब मेरी जान ले लेंगे। ग्लास इतना गर्म, कहीं नहीं बुखार तो। काव्या, जरा चेक करना, कहीं नहीं बुखार तो नहीं है ना? उनको तो बहुत तेज बुखार है भैया। अरे माँ, माँ। ये तू ये बर्फ की पट्टी रख, मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। माँ, हे भगवान, इनका बुखार उतर क्यों नहीं रहा है? काव्या, इधर बेटा, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता ना, तब तक ये दवाई दे, शायद बुखार कम हो जाए। अभी सुना है लड़कियां अपनी शादी के सपने सजाती हैं। ईशा ने भी सजाए होंगे ना, लेकिन पापा ने जिस तरीके से उसकी शादी की, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है उसके लिए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि वो बेचारी कल रात उस छोटे से घर में कैसे रही होगी। ना वहाँ किसी से बात कर पा रही होगी, ना किसी को अपना दुख बता पा रही होगी। यहाँ तक पापा ने उसे उसका फोन भी ले जाने नहीं दिया। अब हम उससे बात करें तो कैसे करें? क्या इस घर में कैसी महकती चहकती रहती थी उसकी जिंदगी, वहाँ पता नहीं किस हाल में होगी हमारी ईशा। भाभी, कोई तो तरीका होगा ना उससे बात करने का। सरला चाची, सरला चाची से बात कर सकते हैं। फोन कीजिए। ईशा के बारे में मालूम हो सकते हैं। बहू, आई। डॉक्टर साहब, ये
बुखार क्यों नहीं उतर रहा? देखिए, इन्हें हाई स्ट्रेस होने की वजह से बुखार और पूरे बॉडी में रैशेज आ गए हैं। ऐसे में इन्हें वही दवा दी जानी चाहिए जो ऐसे कंडीशन में इनके फैमिली डॉक्टर ने इनको दी होगी। एंड प्लीज इनको कोई और दवा मत दीजिएगा, वरना रिएक्शन हो जाएगा। मैं चलता हूँ। जी जी, धन्यवाद। इसके घर वालों को फोन कर और दवाई का नाम पता कर। माँ 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 माँ। हाँ कहो सरजू। बाबूजी, ईशा जी की तबीयत काफी बिगड़ गई है और तो और शरीर पे लाल लाल धब्बे भी आ गए हैं और साथ में बुखार भी हो गया उन्हें। पुरानी दवा का नाम जानना था। डॉक्टर कह रहा है कि वो उसी दवा से ठीक हो पाएंगे। उस लड़की ने मेरे घर में रहकर मेरे फैसले को नकारा है। मैं उसके अस्तित्व को नकार चुका हूं। अब उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी चीख से कोई मतलब नहीं है मुझे। जरा उसे भी तो पता चलना चाहिए कि गुलाब सिंह की मर्जी के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। हेलो बाबूजी, हेलो। भगवान ऐसा बाप किसी दुश्मन तक को ना दे। यहाँ बच्ची तड़प रही है और उस बाप को कोई फिक्र तक नहीं। अभी हमें कुछ भी करके उन्हें दवा का नाम बताना होगा। एक काम करें, हम लोग खुद ही चलें उनके यहाँ पे। हाँ चल। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ईशा के साथ जो हुआ उसके बाद पापा के अगेंस्ट जाने की कोशिश भी मत करना। बड़े भाई के नाते समझा रहा हूं। पापा पहले ही डिसअपॉइंटेड है तुझसे। उसके बाद अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो तुझे भी घर से जाना पड़ सकता है। इस घर में सिर्फ पापा की मर्जी चलती है, तो वही करो जो पापा कह रहे हैं। तेरे सारे अपराध माफ हो सकते हैं, लेकिन अगर इस बच्ची को कुछ हुआ तो ये गुनाह माफ नहीं होगा। ताई माँ, ईशा जी का सारा काम ताई माँ संभालती थी। उन्हें जरूर पता होगा कि ईशा जी कौन सी दवाई लेती थी। हाँ, लेकिन अगर ताई जी ने आपसे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो, तो फिर आप क्या बोलोगे? आप ताई जी को बता दोगे कि आपने ईशा भाभी से शादी करी है? ईशा जी की जान बचाने के लिए मुझे ताई माँ को सच बताना ही होगा। कुंज बिहारी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने सूरज को बुलाया हो, सूरज ने आने में इतनी देर लगाई हो। प्रणाम ताई माँ। मिल गई फुर्सत। क्या जरूरत थी आने की? ना आता वही रह जाता जहाँ था। ऐसी बात नहीं है ताई माँ। नहीं है, तेरे लिए माँ से बढ़कर कोई और है। नहीं ताई माँ, वो मुझे कुछ बताना था आपको। वो मेरी और ईशा की बस बस, दक्षिणी घमंडी अमीर जाति का नाम भी मत लेना मेरे सामने। समझ गई मैं। तू उसके ब्याह में था ना, वहां फंस गया होगा, इसलिए नहीं आ पाया है ना। बीपी चेक करने का टाइम हो गया है। अच्छा हुआ ब्याह हो गया, गई भला टली। मैं तो कहती हूँ कि उसके ससुराल वाले उसे कभी वापस मायके ना भेजे, मुझे उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। सच कह रही हूँ, अगर मेरे घर में ऐसी बहू आई ना तो झाड़ू से पीट पीट के घर से बाहर निकाल दूंगी उसे, या फिर मैं जहर खा के मर जाऊंगी। कैसे बताऊं?
ईशा आपकी बहू बन के घर पे आ चुकी है ताइमा। जी तो ऐसा करता है कि दो लगाओ उसकी। देखिए जी, समझाइए आप, ऑपरेशन के बाद स्ट्रेस लेना ज्यादा ठीक नहीं है। ताइमा भूल जाइए ईशा को, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अरे ऐसे कैसे भूल जाए? उस घमंडी नक्चड़ी का कलबुई का नाम भी मेरे सामने आता है ना तो तन बतन में आग लग जाती है। आराम से ताइमा। अरे पूरन भाई बिल्कुल सही समय पे आए आप। ये ठंडे जूस की जरूरत ना ताइमा को बहुत है इस वक्त। ताइमा ठंडा जूस पियेंगे सब ठीक हो जाएगा। ये ठंडा जूस पीजिए, देखना आपका जो गुस्सा है ना ये यूं छू मंतर हो जाएगा। आप पीजिए। ताइमा ईशा जी का नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे भी इन्हें शादी के बारे में बताया तो इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। लेकिन सच बताए बिना ईशा जी की दवा के बारे में पता कैसे करूं? ये वही मिठाई है जो उस दिन तू बड़े चाव से खा रही थी। देख आज फिर से इसे ले आया क्योंकि तेरा कहा सच हो गया कावेरी। नहीं हो उस पॉलिटिशियन के बेटे से ईशा की शादी। नहीं करनी है मुझे ये शादी। मैं किसी और को मन में रख के किसी और के साथ जीवन नहीं बिता सकती। ऐसे में तुझे इनाम देना तो बनता है ना। हाँ? सालों पहले मेरी बात न मानने की सजा आज तक भुगत रही है तू। तेरी बेटी ने मेरे खिलाफ जाकर वही गलती दोहराई, इसलिए मेरे टुकड़ों पर पलने वाले एक ब्रह्मचारी गुंडे को उसका पति बना दिया मैंने। तेरी बेटी की सजा है वो पति ब्रह्मचारी, सजा है तेरी बेटी की। तेरी बेटी का पति मेरे लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। ईशा की शादी हो गई? नहीं 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 नहीं, शादी नहीं हुई है, उसकी सजा शुरू हो गई है। बुखार में तड़प रही है तेरी बेटी और वहां उसको दवा खिलाने वाला भी कोई नहीं। ईशा की शादी हो गई? ईशा की शादी हो गई? मेरी ईशा की शादी हो गई? आज मिठाई तो मैं तुझे खिलाऊंगी गुलाब सिंह। क्योंकि इंसान की किस्मत और भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, फिर तेरी क्या चलेगी? ईशा की शादी वहां नहीं हुई जहां तूने चाहा। ईशा की शादी वहां हुई है जहां मेरे भगवान ने चाहा। आज जिस पट्टे को मेरी बेटी के गले में पहनाकर बड़ा खुश हो रहा है ना तू, आने वाले समय में वो तेरे गले का फंदा बनेगा। समझ ले, तेरी उठी हुई गर्दन की हड्डियां टूटने का समय आ गया है गुलाब सिंह। इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। ओ गॉड, कहीं मरवर गई तो सब तो यही बोलेंगे ना ससुराल वालों ने मार दिया बहू को। अरे मैंने तो ये भी सुना है बहू वाले केस में बेल वेल भी नहीं मिलती। रिया तू चुप कर, हमेशा कुछ भी कैसे बोल सकती है। हटो 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 हटो। चाचा जी, इसकी दवाई का पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। आप कहे तो हमारे पास जो दवा है वही दे दे क्या? कम से कम इसका बुखार तो कम हो जाएगा। दे दो। जिस पट्टे को मेरी बेटी के गले में पहनाकर बड़ा खुश हो रहा है ना तू,
आने वाले समय में वो तेरे गले का फंदा बनेगा, फांसी का फंदा। गुलाब सिंह, अब तो तू बस इतना समझ ले कि तेरी ये उठी हुई गर्दन की हड्डियां टूटने का समय आ गया है। शादी मुबारक हो गुलाब सिंह, मेरी बेटी की शादी मुबारक हो। मेरी बेटी तेरे सोने के पिंजरे से आजाद हो गई है। मेरी बेटी तेरे सोने के पिंजरे से आजाद हो गई है गुलाब सिंह। मेरी बेटी की शादी मुबारक हो। मेरा आशीर्वाद है मेरी ईशा के साथ। मेरी ईशा आजाद हो गई है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।